आज है जुहान की ताई माँ का हैप्पी बर्थडे। और मैं चाह रही थी कि जब वो घर वापस आए तो मैं उनको दूं सरप्राइज। कराची में ना तो मेरा कोई रहता है ना मेरी जिठानी का कोई रहता है। तो डेकोरेशन का सामान आ गया है, अब मैं जल्दी जल्दी से डेकोरेट करती हूँ। फाइनली डेकोरेशन कंप्लीट हो गई। आपकी बर्थडे का सरप्राइज कैसा लगा? मॉर्निंग बाबा, बाबा गुड मॉर्निंग। बाबा, बाबा गुड मॉर्निंग। बाबा, आज तो पापा और बाबा एक जैसे लग रहे हो। बाबा, क्या खा ले हो आप? चाय पत्ता खा ले हो? बाबा, ओ गुच्छे में, ओ गुच्छे में, ओ गुच्छे में, ओ गुच्छे में, ओ गुच्छे में हो। बाबा गुड मॉर्निंग। अल्लाह के हवाले। पापा चले गए? बाबा, बाबा पापा चले गए? क्या हुआ, आपको नहीं लेके गए? हाँ, अभी आ जाएंगे ऑफिस से। गुच्छे में नहीं आना, पापा अभी आ जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, सीमल जैन की दुनिया में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज है जुहान की ताई माँ का हैप्पी बर्थडे। ताई माँ को हैप्पी बर्थडे बोल दो जल्दी से हैप्पी बर्थडे बोल दो। बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा टाटा कर दो, टाटा कर दो। मुँह ठीक नहीं है भाई, मुँह ठीक नहीं है, बाद में मिलते हैं। तो आज का व्लॉग है स्पेशली मेरी जिठानी के लिए, क्योंकि आज है मेरी जिठानी का बर्थडे। वैसे तो वो अपना बर्थडे करने के लिए बाहर गई हैं मेरे जेठ के साथ, पर मैं चाह रही थी कि जब वो घर वापस आएँ तो मैं उनको दूं सरप्राइज़, क्योंकि मुझे तो बड़ा शौक़ है डेकोरेशन वगैरह करने का। और मेरी जिठानी मेरा ख्याल भी बहुत रखती हैं, क्योंकि मेरा और मेरी जिठानी का मायका हम दोनों का यहाँ से बहुत दूर है। कराची में ना तो मेरा कोई रहता है ना मेरी जिठानी का कोई रहता है, तो इसलिए मैं और मेरी जिठानी इस तरह रहते हैं जैसे दोस्त हैं। हमें कोई भी परेशानी हो, टेंशन हो, हमें घर वालों की याद आ रही हो, तो मैं और मेरी जिठानी एक दूसरे से गप्पे शप्पे लगाते हैं, एक दूसरे को सहारा देते हैं कि भाई कोई बात नहीं, दूर हैं घर वाले तो क्या हुआ, हम एक दूसरे के लिए हैं ना। असल में मेरी जिठानी सिर्फ मेरी जिठानी नहीं है, बल्कि वो मेरी कज़न भी हैं, मेरी फूफो की बेटी है। तो इसलिए हमारी बॉन्डिंग कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि हमारे डबल रिश्ते हैं। कभी कभी मेरे मूड स्विंग्स हो जाते हैं, कभी कभी मुझे गुस्सा भी आ जाता है, तो मेरी जिठानी बेचारी चुप कर जाती है, मुझे इग्नोर कर देती है कि चलो कोई बात नहीं, अब इसको गुस्सा है, बाद में ये ठीक हो जाएगी। तो ये मेरी जिठानी की मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि वो दिल में कुछ नहीं रखती है। ऐसे हम लोग एक दूसरे की बातों को ना ऐसे दरगुजर कर देते हैं कि चलो कह दिया कुछ तो क्या हुआ, क्योंकि ज़ाहिर है जिठानी देवरानी का रिश्ता है, अच्छी बातें भी होती हैं, बुरी बातें भी होती हैं, पर हम एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस देते हैं ताकि हम लड़ाई बढ़े ना हमारी। अगर कोई बात बुरी लग भी जाए तो हम इग्नोर कर देते हैं और विद इन सेकेंड हमारी लड़ाई ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हम बढ़ने देते नहीं है ना। तो इसलिए अब इतना वो मेरा ख्याल रखती है, ना उनका कोई है ना मेरा कोई है यहाँ पर कराची में, ना उनका कोई रिश्तेदार है ना मेरा कोई रिश्तेदार है। इवन कि हमारे कोई फ्रेंड्स भी नहीं हैं कराची में, ना उनके कोई फ्रेंड्स हैं ना मेरे फ्रेंड्स हैं, ना हम लोग ईद हो, रमज़ान हो, कोई भी फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, हम कहीं जाते ही नहीं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग डिनर करने चले जाते हैं, आउटिंग करने चले जाते हैं। ज़्यादा ये होता है कि हम ईदों पर और रमज़ान में, कोई भी फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, हम लोग आउटिंग करने के लिए चले जाते हैं, डिनर करने चले जाते हैं, पर हम किसी के घर नहीं जाते, क्योंकि हम यहाँ किसी को जानते ही नहीं है, हमारा कोई रिश्तेदार ही नहीं है, ना ही इवन कोई फ्रेंड्स हैं, ना मेरे ना मेरी जिठानी के हैं। तो इसलिए जो हैं हम दोनों एक दूसरे के साथ ही हैं। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी जिठानी को दूँ सरप्राइज़। वो जब डिनर कर कर आएँ तो उनका रूम डेकोर हो, मैं पेस्ट्री लेके आई हूँ, वो केक कट करें मज़े से, उनको अच्छा लगेगा। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो बहुत मैटर करती हैं, दिलों में जगह बनती है, मोहब्बत बढ़ती है, क्योंकि जब हम एक घर में रहते हैं, हम अच्छे वक्त में एक दूसरे के साथ देंगे, तभी तो बुरे वक्त में हम एक दूसरे को याद रखेंगे। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि मेरी जिठानी को मैं ज़बरदस्त सरप्राइज़ दूँगी। अभी मैं वेट कर रही हूँ जैन का, जैन ऑफिस से आने वाले हैं, फिर उनके साथ मैं जाऊँगी डेकोरेशन का सामान लेने के लिए, बैलून्स वगैरह जो भी मुझे लेने हैं, पेस्ट्री लेनी है, वो सब मैं जैन के साथ जाके लेके आऊँगी,
क्योंकि एनिवर्सरी पर जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे डेकोरेशन ये एनिवर्सरी की है, जो कि मैंने जैन को सरप्राइज़ दिया था। वो मैं अपनी जेठानी के साथ गई थी एनिवर्सरी का सामान लेने के लिए, पर अब मैं अपनी जेठानी को ही सरप्राइज़ दे रही हूँ। तो इसलिए आज मैं जाऊँगी जैन के साथ अपने हस्बैंड के साथ उनकी बर्थडे का, जेठानी की बर्थडे का सारा सामान लेने के लिए, क्योंकि मैं अकेली तो जाती नहीं हूँ। मुझे रास्ते ज़्यादातर कराची के याद होते नहीं। हाँ, लाहौर होता तो बात अलग थी, वहाँ के तो हर रास्ते को मुझे अच्छे से मुझे याद है वो सारे रास्ते, पर कराची का मुझे कुछ भी नहीं पता। तो इसलिए मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, जल्दी से जैन आ जाएँ तो मैं उनके साथ जाती हूँ, डेकोरेशन का सामान लेकर आती हूँ, पेस्ट्री लेकर आती हूँ और फिर जल्दी से अपनी जेठानी का रूम डेकोर करती हूँ और आपको दिखाऊँगी कि मैंने किस तरह अपनी जेठानी को विश किया, उनको सरप्राइज़ दिया। उम्मीद है कि उनको पसंद आएगा इंशाअल्लाह ताला। 1 hour later. तो फिर मैं ले आई हूँ जो डेकोरेशन का सामान था, ये सब चीज़ें अब मैं लगाऊंगी जैन पीछे। तो डेकोरेशन का सामान आ गया है, अब मैं जल्दी जल्दी से डेकोरेट करती हूँ, क्योंकि मिशाला पे किसी भी टाइम आ सकती हैं। मेरी जो जेठानी है ना, मैं उनको भाभी नहीं कहती, मिशाला पे कहती हूँ, क्योंकि वो मेरी कज़न है ना, इसलिए शुरू से मिशाला पे बोला, तो अब वो भाभी चढ़ता नहीं है मुँह पे, तो इसलिए मैं उनको मिशाला पे कहती हूँ। वो किसी भी टाइम आ जाएंगी, इसलिए मैं जल्दी से डेकोरेट करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। 2000 years later. तो बैलून्स ऑलमोस्ट रेडी हैं, मैंने सारे बैलून्स अच्छे से फुला लिए हैं। अब मैं ये स्ट्रिप है, इसके अंदर सारे बैलून्स फिट करूँगी और उसके बाद फटाफट से हम लगाएंगे। और बर्थडे वाला जो है कार्ड, उसको भी हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। Few minutes later. अल्हम्दुलिल्लाह डेकोरेशन कंप्लीट हो गई है। मैंने बहुत जल्दी में डेकोरेशन किया, क्योंकि बाबा बहुत तंग कर रहा था। ये होता है कि ज़ुहान को उसकी तायमा संभालती हैं, फिर मैं घर के काम भी कर लेती हूँ, लेकिन इस वक्त ना तो उसकी तायमा घर पे थी, तो इसलिए मुझे घर के काम भी करने थे, ज़ुहान को भी संभालना था और डेकोरेशन भी करनी थी। इसलिए बहुत जल्दी मैंने मैनेज किया सब कुछ, क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम था, लेकिन उस बहुत कम टाइम में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम हो गया था। फिर आप बताएं कि आपको आपकी बर्थडे का सरप्राइज कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं माइंड सेटअप से आई ही नहीं थी कि मुझे ऐसा सरप्राइज मिलेगा। मैं बाहर खड़े होकर चीख रही थी गली में, और ये जल्दी पहुंच गई थी, तो मैंने बोला नहीं, दरवाजा नहीं खोलना, डेकोरेशन और तुम्हारे भाईजान ने दरवाजा खुले में मुझे कहा दरवाजा नॉक करो, और दरवाजा बंद हो गया। अब मैं उन पे गली में चीख रही हूँ कि आपने दरवाजा बंद करवा दिया। थोड़ी मेरा मतलब मैं तैयार ही नहीं थी ना, कि मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा सरप्राइज मिलेगा। मैंने इनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होने दिया था कि मैंने इनको सरप्राइज देना, फिर मजा कैसे आता। और फिर जब मैं आई हूँ और फिर मुझे ऐसा सरप्राइज मिला, और फिर ऊपर से ये जो हमारा नया ना, ये देखो देखो बाबा ये आप क्या कर रहे हो? ये क्या है? बाबा मेरी पेस्ट्री जिंदा रहने दे। No! और ज़ुहान के ताया पापा और ज़ुहान की ताई माँ उसके लिए मिल्क शेक लेकर आए हैं। अन्ना बाबा, यम्मी यम्मी। मिल्क शेक पी रहे हो आप? कब पी रहे हो आप? मज़ेदार। अच्छा टाटा कर दो, टाटा कर दो, टाटा। तो यही छोटी छोटी खुशियाँ मनाते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलें। खुश रहें, आबाद रहें और हमारे साथ रहें। अल्लाह हाफिज़।